and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Government Rule Guru. Let's compete. Today, I will discuss winner MCQ 6, CCS Leave Rules 1972. In this part, I will discuss child adoption leave and child care leave. Also, I will discuss 10 MCQs. So, my friends, please subscribe my channel, like my channel, and share my channel so that you can get notification for my upcoming videos. This part definitely would be interesting one, so with patience you listen the video so that you can get it means proper clarification about both the leave rules, child adoption leave and child care leave. And also please share my channel and like my channel so that other people also they can get benefit from this. Now I am going to start winner MCQ 6. You see, question number 1, it is given 4 statements given. A female government servant with fewer than 2 surviving children granted child adoption leave by an authority competent to grant leave for a period of 180 days. हम ये जानते हैं कि चाइल्ड अडॉप्शन लीव, राइट, चाइल्ड अडॉप्शन लीव में less than 2 surviving children, a female government servant, okay, entitled it means the female government servant who possess less than 2 surviving children and in child adoption leave she is getting 180 days continuously, 180 days child adoption leave she will get. So यहाँ पर ऑप्शंस दिया है, immediately after accepting the child less than 1 year in pre-adoption foster care, immediately after accepting the child less than 1 year on valid adoption, immediately after accepting the child more than 1 year in pre-adoption foster care, immediately after accepting the child more than 1 year on valid adoption. आपको याद होगा चाइल्ड अडॉप्शन केस में फर्स्ट वन फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन, राइट, सी विल गेट 180 डेज चाइल्ड अडॉप्शन लीव. मगर ये जो चाइल्ड अडॉप्शन लीव मिलेगा कैसे मिलेगा, यहाँ पर आपको याद रखना है कि चाइल्ड लेस देन 1 ईयर, चाइल्ड लेस देन 1 ईयर, ओके. सो अभी जो प्री फॉस्टर केयर, प्री अडॉप्शन फॉस्टर केयर यानी लीगली अडॉप्ट नहीं हुआ है, अभी प्री अडॉप्शन है, चाइल्ड को प्री अडॉप्ट किया गया है, लीगली उसको अडॉप्ट नहीं किया गया है, तो प्री अडॉप्शन फॉस्टर केयर से आप जिस डेट में चाइल्ड का देखभाल कर रहे हो, जो प्री अडॉप्शन फॉस्टर केयर है, नेक्स्ट डे से इमीडिएटली आफ्टर दैट यू विल गेट 180 डेज चाइल्ड अडॉप्शन लीव, ठीक है. और भी वैलिड अडॉप्शन ये भी है कि आप सपोज चाइल्ड को अडॉप्ट किया, डायरेक्टली वैलिडली अडॉप्ट किया, जिस डेट में किया, इमीडिएटली आफ्टर दैट यू विल गेट, इट मींस द फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट विल गेट 180 डेज चाइल्ड अडॉप्शन लीव. तो मुझे लगता है फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट है. सो आइदर 1 और 2 कोई भी हो सकता है, आइदर 1 और 2 इज आंसर. तो यहाँ पर चाइल्ड अडॉप्शन लीव के ऊपर आगे मैं पूरा डिस्कस करूंगा. तो यहाँ पर याद रखना है कि प्री अडॉप्शन फॉस्टर केयर, जिस डेट में आप उसका देखभाल कर रहे हो, लीगली अडॉप्ट नहीं किया है, सो इमीडिएटली आफ्टर दैट द फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट विल गेट 180 डेज चाइल्ड अडॉप्शन लीव. ये डायरेक्टली आप वैलिड अडॉप्ट करते हो तो इमीडिएटली आफ्टर दैट यू विल गेट, इट मींस द फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट विल गेट 180 डेज चाइल्ड अडॉप्शन लीव. सो आइदर 1 और 2, राइट. और यहाँ पर जो चाइल्ड को अडॉप्ट करोगे वो लेस देन 1 ईयर, राइट. क्लियर? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Question number 2, in continuation of child adoption leave period, up to which period leave of the kind due and admissible can be granted in case the age of the child is 9 months at the time of adoption, ठीक है. तो चाइल्ड अडॉप्शन लीव जो आपको मिलता है ना, चाइल्ड जो चाइल्ड को अडॉप्ट किया उसको 1 ईयर तक, अप टू 1 ईयर. जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, एक चाइल्ड को सपोज आप अडॉप्ट किया, उसको 4 मंथ से, ठीक है. तो यहां पर जो है
वो दिया है इन कंटिन्यूएशन ऑफ चाइल्ड अडॉप्शन लीव पीरियड अप टू विच पीरियड लीव ऑफ द काइंड ड्यू एंड एडमिसिबल कैन बी ग्रांटेड इन द केस ऑफ द चाइल्ड इज 9 months एट द टाइम ऑफ अडॉप्शन। तो इसमें क्या है आपको याद रखना है कि जो भी लीव ड्यू है, देखिए यहां पर लिखता हूं लीव ड्यू क्लॉज LND, ओके, लीव नॉट ड्यू LND प्लस आप ले सकते हो कम्यूटेड लीव, आप लिख सकते हो कम्यूटेड लीव 60 डेज, कम्यूटेड लीव 60 डेज, ठीक है। जो लीव ड्यू है LND आप जानते हो, LND एक्चुअली लीव नॉट ड्यू, तो अभी आपको LND लेना है और आगे में जो HPL मिलेगा फ्यूचर में उससे वो LND एक्चुअली डेबिट होगा, आगे में जो HPL क्रेडिट होगा आपका अकाउंट में उससे LND अब जो लीव नॉट ड्यू अभी लिया है वो डेबिट होगा। कम्यूटेड लीव 60 डेज, तो अभी चाइल्ड को 9 months हुआ है मीन्स, ठीक है। मैं अभी बताया जो भी है आप चाहे चाइल्ड अडॉप्शन लीव लो कि ये जो मैं बताया लीव ड्यू है जो आपका खाते में है LND प्लस कम्यूटेड लीव 60 डेज, ये सब मिलाकर चाइल्ड को 1 year तक, ठीक है। 9 months है मीन्स 3 months आप ले सकते हो। लीव ड्यू जो जितना लीव ड्यू है आपका खाते में है, LND लीव नॉट ड्यू आगे में जो HPL मिलेगा उससे डेबिट होगा, और कम्यूटेड लीव अप टू 60 डेज, कम्यूटेड लीव अप टू 60 डेज, ठीक है। तो वही है जो आप इसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हो, जैसे ये है 180 डेज चाइल्ड अडॉप्शन लीव हो गया, प्लस आप ये ले सकते हो, ठीक है, लीव ड्यू प्लस LND प्लस कम्यूटेड लीव सब मिलाकर, मगर चाइल्ड को 1 year तक आप ले सकते हो, 1 year तक आप ले सकते हो, राइट। समझ में आ गया? इसको आगे में भी हम डिस्कस करेंगे पूरा चाइल्ड। तो यहां पर 3 months, क्योंकि चाइल्ड को भी 9 months है, तो आप 3 months, वो तो चाइल्ड अडॉप्शन लीव के ऊपर नहीं बताया, वो बताया जो लीव ड्यू है आपका खाते में है, और अदर जो एडमिसिबल लीव है, एडमिसिबल लीव में लीव नॉट ड्यू, आपका खाते में कोई लीव नहीं है, आप LND ले सकते हो विदाउट MC, विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। जो LND सब लीव नॉट ड्यू ना मेडिकल सर्टिफिकेट से लिया जाता है, मगर यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है, यहाँ पर कम्यूटेड लीव भी मेडिकल सर्टिफिकेट, क्योंकि 2 HPL को एक फुल कम्यूटेड लीव कर दिया जाता है, तो यहां पर भी विदाउट MC। तो यहां पर याद रखना है ये होगा विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। तो लीव ड्यू प्लस LND प्लस कम्यूटेड लीव अप टू 60 डेज ये सब ले सकते हो, मगर चाइल्ड को 1 year तक। तो यहां पर 3 months, 9 months अभी चाइल्ड को हुआ है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को डिटेक्ट करेंगे। चाइल्ड अडॉप्शन लीव मे बी कंबाइंड विथ लीव ऑफ एनी अदर काइंड, चाइल्ड अडॉप्शन लीव मे बी कंबाइंड विथ लीव ऑफ एनी अदर काइंड, ये भी ठीक है, क्योंकि कैजुअल लीव तो किसी के साथ कंबाइन नहीं होगा, मगर अभी मैं बताया चाइल्ड अडॉप्शन लीव प्लस लीव ड्यू है कि नहीं, प्लस LND लीव नॉट ड्यू आप ले सकते हो, प्लस कम्यूटेड लीव, ये सब कम्यूटेड लीव जो भी है आप कंबाइन कर सकते हो। ये चाइल्ड अडॉप्शन लीव 180 डेज हो गया, लीव ड्यू जो खाते में है LND लीव नॉट ड्यू विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, ये मेडिकल सर्टिफिकेट में लेना है LND, मगर विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट आप ले सकते हो। कम्यूटेड लीव अप टू 60 डेज, अप टू 60 डेज ये भी आप विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट ले सकते हो, मगर अप टू 1 year। जो चाइल्ड को अडॉप्ट किया, लेस देन 1 year चाइल्ड को अडॉप्ट किया जाएगा, तो चाइल्ड को जब 1 year जब होगा ये बंद हो जाएगा, अप टू 1 year ये सब ले सकते हो। तो फर्स्ट तो करेक्ट है, चाइल्ड अडॉप्शन लीव शैल नॉट बी डेबिटेड। चाइल्ड अडॉप्शन लीव 180 डेज का मिलता है ना, ये डेबिट नहीं होगा, ओके, जो लीव जो अकाउंट है उससे डेबिट नहीं होगा। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्ड अडॉप्शन लीव शी शैल बी पेड लीव सैलरी इक्वल टू द पेड ऑन इमीडिएटली बिफोर प्रोसीडिंग ऑन लीव। जो आप जो लीव को प्रोसीड कर रहे हो, जो आपका बेसिक पे था उसी बेसिक पे हिसाब से आपको चाइल्ड अडॉप्शन लीव टाइम में आपको लीव सैलरी मिलेगा, ये भी करेक्ट है। तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, यहां पर पूछा है इनकरेक्ट, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, नॉन ऑफ द अबव, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, ए गवर्नमेंट सर्वेंट इंक्लूडिंग ए गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन फॉरेन सर्विस proceeding on leave for a period dash may be allowed an advance in lieu of leave salary up to a month's pay and allowances admissible on that leave salary
subject to the deductions on account of इनकम टैक्स, प्रोविडेंट फंड, हाउस रेंट, रिकवरी ऑफ एडवांसेस एटसेट्रा। तो आपको एडवांस में मिलेगा यहां पर आप रूल 42 देखिए, रूल 42 सीसीएस लीव रूल्स 1972 में दिया है कि आपको जो आप लीव ले रहे हो नॉट लेस देन 30 डेज, ये आंसर होगा। प्रोसीडिंग ऑन लीव फॉर ए पीरियड नॉट लेस देन 30 डेज, मिनिमम 30 डेज लीव लेना है और 30 डेज से ज्यादा, नॉट लेस देन 30 डेज। तो इसमें क्या है, आपको एडवांस मिलेगा, जो 1 मंथ लीव सैलरी का एडवांस आप ले सकते हो। किसके लिए ना, सपोज आप जो डिडक्शन है, इनकम टैक्स है कि प्रोविडेंट फंड है, हाउस रेंट है, रिकवरी ऑफ एडवांसेस, इसके लिए जो 1 मंथ जो आपको लीव सैलरी का एडवांस आपको मिलेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर यहां पर जो आपको लीव लेना है मिनिमम 30 डेज होना चाहिए, और इस केस में आपको एडवांस मिलेगा। जो आपको लीव सैलरी जो 1 मंथ का लीव जैसे मिलेगा ना, लीव सैलरी मिलता है, तो लीव यहां पर 1 मंथ का एडवांस आपको मिलेगा। 1 मंथ का जो लीव सैलरी का एडवांस आपको मिलेगा, ये दिया है। डस में बी अलाउड एन एडवांस इन लीव ऑफ लीव सैलरी अप टू ए मंथ्स पे, अप टू ए मंथ्स पे 1 मंथ का जो लीव सैलरी आपको मिलना चाहिए वो उस तरीके से आपको एडवांस मिलेगा। क्यों मिलेगा ना, सपोज इसको एडजस्ट करने के लिए, इनकम टैक्स, प्रोविडेंट फंड, हाउस रेंट, रिकवरी ऑफ एडवांसेस एटसेट्रा। तो रूल 42 में आप देखिए, सीसीएस लीव रूल्स 1972 रूल 42 में क्लियरली दिया है। मगर आप जो लीव लोगे ना, नॉट लेस देन 30 डेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, यहां पर भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखेंगे। 3 स्टेटमेंट्स गिवन। इन द केस ऑफ ए पर्सन री-एम्प्लॉयड आफ्टर रिटायरमेंट, the provisions of these rules shall apply as if he had entered the government service for the first time on the date of his re-employment। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करेक्ट है। जैसे आप रिटायरमेंट के बाद आपका और एक बार री-एम्प्लॉयमेंट होता है, तो जैसे एक न्यू जो अपॉइंटी है, जो न्यू अपॉइंटी, जैसे उसके लिए जो जैसे लीव रूल्स लागू होगा, उसके लिए वही रूल्स लागू होगा। रिटायरमेंट हो गया, रिटायरमेंट के बाद री-एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, एक आदमी का रिटायरमेंट के बाद उसका री-एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, उसके लिए लीव रूल्स कैसे लागू होगा, जो न्यू अपॉइंटी के बेसिकली व्हाट टाइप ऑफ यू नो facilities available for the new appointee, the same type of actually it means procedure would be applied for the it means the person who got re-employment after retirement। ये करेक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। समझ में आ गया? एक पर्सन रिटायर्ड हो गया, उसके बाद उसको री-एम्प्लॉयमेंट किया जाता है, तो जैसे न्यू अपॉइंटी के लिए जो लीव रूल्स होगा, उसके लिए वही लीव रूल्स एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स टू whom these rules apply shall continue to be governed by these rules while on temporary transfer to the Indian Railways or to a state government while on foreign service within India। ये करेक्ट है। जैसे एक सेंट्रल गवर्नमेंट में एक एम्प्लॉई, वो अभी डेपुटेशन में जा रहा है, इंडियन रेलवे को जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट को जा रहा है कि फॉरेन सर्विस में जा रहा है, तो वो टेम्पररी पीरियड के लिए डेपुटेशन में जा रहा है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है on deputation actually now it means suppose he joined Indian Railways की state government की it means he go for foreign service for temporary period of time, उसके लिए यही CCS लीव रूल्स 1972 एप्लीकेबल होगा, क्योंकि वो डेपुटेशन में जो जा रहा है टेम्पररी पीरियड के लिए जा रहा है, तो उसके लिए यही CCS लीव रूल्स 1972 एप्लीकेबल होगा। वो जो न्यू डिपार्टमेंट को जा रहा है, इंडियन रेलवे की, स्टेट गवर्नमेंट की, फॉरेन सर्विस में जा रहा है कोई PSU को, उनका CCS रूल्स उसके लिए लागू नहीं होगा। ये आज यूजुअल वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल्स 1972 उसके लिए एप्लीकेबल होगा। ये करेक्ट है। नेक्स्ट वन, एट द रिक्वेस्ट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट द अथॉरिटी व्हिच ग्रांटेड हिम लीव may commute it retrospectively into leave of a different kind which was due and admissible to him at the time the leave was granted, but the government servant can claim such commutation as a matter of right। ये जो मैटर ऑफ राइट नहीं है, देखो कम्यूट हो सकता है। आप रूल CCS लीव रूल्स देखिए, CCS लीव रूल्स 1972 रूल 10 देखिए, ये कम्यूटेशन है। आप एक सपोज आप अभी सपोज आप EL ले लिया, ठीक है, 10 डेज का EL ले लिया, अच्छे समझो, 10 डेज का EL ले लिया, तो जब आप आकर ज्वाइन कर रहे हो, ओके, जब आपका EL एक्सपायर हो गया, आप ज्वाइन कर रहे हो, आप एक एप्लीकेशन दे दिया
कि मुझे जिस डेट में आप ज्वाइन कर रहे हो, सपोज आप इसी डेट में ज्वाइन कर रहे हो, जैसे मैं बता देता हूं, जैसे आप 4 दिसंबर 2023 में ज्वाइन कर रहे हो, इसी डेट से आप ये ज्वाइनिंग है, ये आपका एक्सपायरी हो गया, इसी डेट में आप ज्वाइन किया, तो इसी डेट से आप 30 डेज के अंदर इसको इंक्लूड करके, जिस डेट में आप ज्वाइन किया ना, उसे 30 डेज के अंदर आप लीव अथॉरिटी को अप्रोच करना है कि मैं जो ईयर लिया था मैं उसको कम्यूट कर देना चाहता हूं, सपोज यू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव को कि एचपीएल को, ठीक है, कम्यूट करना चाहता हूं, वो कम्यूट हो सकता है, मगर ये राइट नहीं है। आप एप्लीकेशन दोगे, आप अप्रोच करोगे, और कितने दिन के अंदर, जिस डेट में आप लीव एक्सपायरी होने के बाद आप ज्वाइन कर रहे हो, जो 30 डेज के अंदर आप लीव अथॉरिटी को अप्रोच करना है कि मैं ईयर लिया था उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में कन्वर्ट कर दिया जाए कि एचपीएल में कन्वर्ट कर दिया जाए, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपका जो सैलरी मिला था, लीव सैलरी एडजस्ट होगा, ठीक है। तो मगर ये राइट नहीं है, ये दिया सच कम्यूटेशन एज ए मैटर ऑफ राइट, मैटर ऑफ राइट, ये राइट नहीं है आपका, मगर कम्यूट हो सकता है, रूल 10 में दिया है, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, ओनली 3, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये जो कम्यूटेशन है ये राइट नहीं है, मगर आप अप्रोच करोगे तो लीव अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, राइट। तो ये 5 क्वेश्चन में डिस्कस कर दिया। अभी पूरा चाइल्ड अडॉप्शन लीव के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। डीओपीटी नोटिफिकेशन आप देख लीजिए, नंबर 13018/2004 अप्रैल में जाइए, और डेटेड भी दे दिया है। तो फर्स्ट क्या बता रहा है, आप देखिए, जो रूल 43B को याद रखिए, चाइल्ड अडॉप्शन लीव, रूल 43B, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ये चाइल्ड अडॉप्शन, क्योंकि ये रूल के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे रूल 43B सबसेक्शन 1 में दे दिया, ए फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट इंक्लूडिंग एन अप्रेंटिस, ए फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट इंक्लूडिंग एन अप्रेंटिस विथ लेस देन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन, ओके। आपका जो सर्वाइविंग चिल्ड्रन एक होना चाहिए, लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन मीन्स एक सर्वाइविंग चिल्ड्रन होना चाहिए, तब आपको सेकेंड चाइल्ड के लिए आपको चाइल्ड अडॉप्शन लीव मिलेगा। सेकेंड चाइल्ड आप अडॉप्ट करोगे, सेकेंड चाइल्ड आप अडॉप्ट करोगे, ठीक है। और जो चाइल्ड को एक्सेप्ट कर रहे हो, प्री अडॉप्शन फॉस्टर केयर और ऑन वैलिड अडॉप्शन, आप लीगली अडॉप्ट नहीं किया, आप अभी जस्ट देखभाल कर रहे हो, उसके बाद आप वैलिड अडॉप्ट करोगे, और अभी आप वैलिड अडॉप्शन नहीं किया, वही है प्री अडॉप्शन फॉस्टर केयर और ऑन वैलिड अडॉप्शन विद चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 1 ईयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो चाइल्ड को अडॉप्ट करोगे लेस देन 1 ईयर may be granted child adoption leave by an authority competent to grant leave for a period of 180 days। तो कब ये 180 डेज मिलेगा ना, 2 केस में, प्री अडॉप्शन फॉस्टर केयर, जिस डेट में आप प्री अडॉप्शन फॉस्टर केयर किया, इमीडिएटली आफ्टर दैट आपको 180 डेज मिलेगा। और क्या मिलेगा, जब आप चाइल्ड को, समझ, डायरेक्टली आप चाइल्ड को अडॉप्ट किया, लीगली अडॉप्ट किया, इमीडिएटली आफ्टर दैट द फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट कैन गेट 180 डेज चाइल्ड अडॉप्शन लीव। मगर ये जो मिलेगा 1 ईयर तक, जैसे अभी सपोज 180 डेज है, मगर एक एग्जांपल देता हूं, सपोज अभी चाइल्ड लेस देन 1 ईयर चाइल्ड को हम अडॉप्ट करेंगे, अभी चाइल्ड का एज है 9 मंथ, तो आपको जो चाइल्ड अडॉप्शन लीव मिलेगा ओनली 3 मंथ्स के लिए मिलेगा, क्योंकि चाइल्ड को 1 ईयर तक मिलेगा। तो जो चाइल्ड अडॉप्शन लीव मिलेगा वो ओनली 3 मंथ्स, 3 मंथ्स मीन्स यहां पर 90 डेज के लिए मिलेगा, ठीक है। सपोज चाइल्ड को 8 मंथ्स है, तो चाइल्ड अडॉप्शन लीव मिलेगा कितना ना, 120 डेज मिलेगा, यहां पर 180 डेज मिलेगा, मगर आपको चाइल्ड को 1 ईयर तक। जैसे सपोज चाइल्ड को 2 मंथ्स है, तो यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 मंथ्स है तो आप पूरा 180 डेज आप ले सकते हो, समझ में आ रहा है। मगर चाइल्ड को 1 ईयर तक आपको ये मिलेगा। तो जैसे मैं बताया, चाइल्ड को सपोज अभी 3 मंथ, सपोज चाइल्ड को 8 मंथ्स है, तो 4 मंथ्स के लिए चाइल्ड अडॉप्शन लीव मिलेगा, कि चाइल्ड को 9 मंथ्स है, 3 मंथ्स के लिए चाइल्ड अडॉप्शन मिलेगा, ठीक है, ऐसे। मगर यहां पर आपको याद रखना है कि फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट ऑल्सो अप्रेंटाइज, जो ट्रेनिंग ले रहा है, ठीक है, अप्रेंटाइज मीन्स फर्स्ट वो ट्रेनिंग लेंगे, फिर उनका अपॉइंटमेंट होगा। सेकेंड चाइल्ड अडॉप्शन के लिए मिलेगा, ओके। लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन मीन्स
आपका एक चाइल्ड है, सेकेंड चाइल्ड के लिए आपको मिलेगा। और जो चाइल्ड को अडॉप्ट कर रहे हो लेस देन 1 ईयर, और आपको 180 डेज मिलेगा। ये 180 डेज कैसे कैलकुलेट होगा ना, आप प्री अडॉप्शन फॉस्टर केयर, आप लीगली अडॉप्ट नहीं किया, ओनली देखभाल कर रहे हो, इमीडिएटली आफ्टर दैट आप डायरेक्टली चाइल्ड को अडॉप्ट कर रहे हो, वैलिड अडॉप्शन, डायरेक्टली सपोज अडॉप्ट किया, वो वैलिडली अडॉप्ट किया, इमीडिएटली आफ्टर दैट 180 डेज, और ये जो मिलेगा चाइल्ड को 1 ईयर तक। जब चाइल्ड को 1 ईयर होगा ये बंद हो जाएगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। मगर यहां पर दिया है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्री अडॉप्शन फॉस्टर केयर है, आप उसको अभी तक लीगली अडॉप्ट नहीं किया, अभी जस्ट प्री अडॉप्शन देखभाल कर रहे हो, तो इमीडिएटली प्री अडॉप्शन फॉस्टर केयर इज नॉट फॉलोड बाय वैलिड अडॉप्शन। प्री अडॉप्शन फॉस्टर केयर मींस इमीडिएटली आफ्टर दैट वैलिड अडॉप्शन होना चाहिए। यदि वैलिड अडॉप्शन नहीं हुआ, आप प्री अडॉप्शन फॉस्टर केयर के बाद आप ऑलरेडी चाइल्ड अडॉप्शन लीव लिया है, मगर उसके बाद आप उसको वैलिडली अडॉप्ट नहीं किया, तो उस केस में क्या होगा, वो जो लीव है, जो आपका लीव ड्यू है, ओके, सपोज प्री अडॉप्शन फॉस्टर केयर के बाद ऑलरेडी आप 50 डेज प्री अडॉप्शन फॉस्टर केयर के बाद आप ऑलरेडी 50 डेज ले चुके हो, मगर आप डिक्लेयर कर दिया कि मैं चाइल्ड को वैलिडली अडॉप्ट नहीं करूंगा, देखभाल किया, उसके बाद इमीडिएटली आफ्टर दैट यू विल गेट, एक्चुअली द फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट विल गेट 180 डेज चाइल्ड अडॉप्शन लीव, यू नो। सो अभी 50 डेज वो ऑलरेडी चाइल्ड अडॉप्शन लीव ले चुका है, मगर वो डिक्लेयर किया मैं चाइल्ड को वैलिडली अडॉप्ट नहीं करूंगा, तो उस केस में क्या होगा, जो लीव ड्यू है, जो लीव आपका ड्यू है, वो उसको कन्वर्ट हो जाएगा 50 डेज, ठीक है। द लीव ऑलरेडी अवेल्ड शैल बी डेबिटेड फ्रॉम एनी अदर काइंड ऑफ लीव। सपोज आपका जो अदर काइंड ऑफ लीव है, चाहे आपका ईएल है कि एचपीएल है, ओके, नहीं तो वो ईओएल होगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव होगा, और इसमें जो 50 डेज में जो लीव सैलरी मिला है, सपोज ये ईओएल हो जाएगा, पूरा लीव सैलरी आपसे रिकवरी कर दिया जाएगा, क्योंकि ईओएल में आपको लीव सैलरी नहीं मिलता है। तो जो भी आप चाइल्ड को, इट मींस इमीडिएटली फॉस्टर केयर के बाद आप चाइल्ड को अडॉप्ट करना है, आप फॉस्टर केयर इमीडिएटली आप चाइल्ड का इट मींस देखभाल किया, इमीडिएटली आफ्टर दैट आप उसको वैलिड अडॉप्शन नहीं किया, तो उस केस में जो चाइल्ड अडॉप्शन लीव आप लिया है, वो एक्चुअली वो एनी अदर काइंड ऑफ लीव से डेबिट होगा, ठीक है, क्लियर। तो ये आपको ध्यान देना है। चलो 2 में चलेंगे। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्ड अडॉप्शन लीव सी शैल बी पेड, बहुत इजी है, सी शैल जो सबसेक्शन 2 में दिया है, सी शैल बी पेड लीव सैलरी इक्वल टू द पेड रन इमीडिएटली बिफोर प्रोसीडिंग ऑन लीव। आप जो चाइल्ड अडॉप्शन लीव के लिए अभी प्रोसीड कर रहे हो, तो उस केस में आपका जो बेसिक पे था उसके हिसाब से आपको लीव सैलरी मिलेगा। जो आप जब आप लीव के लिए प्रोसीड कर रहे हो उस टाइम में आपका जो बेसिक पे था उसके हिसाब से आपको, ठीक है, लीव सैलरी मिलेगा। ये सबसेक्शन 2 में क्लियरली मेंशन है। थर्ड में क्या है कि चाइल्ड अडॉप्शन लीव में बी कंबाइंड विथ एनी अदर काइंड ऑफ लीव, अदर काइंड ऑफ लीव के साथ ये कंबाइन हो सकता है। सीएल कैजुअल लीव किसके साथ कंबाइन नहीं होगा, अदर टाइप ऑफ लीव, चाहे ईएल हो, एचपीएल हो, ओके, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव हो, लीव नॉट ड्यू हो, ये सब कंबाइन होगा, ठीक है। जो ये 43B सबसेक्शन 3 बिट ए है, सबसेक भाई 43B, तो ये चाइल्ड एडॉप्शन लीव का रूल है। सबसेक्शन 3 बिट बी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिट बी में क्या है कि यहां पर आपको बेसिकली चाइल्ड अडॉप्शन लीव, सपोज एक एग्जांपल देता हूं, 180 डेज है, आप ये ले सकते हो, सपोज आप चाइल्ड को अडॉप्ट किया, अभी चाइल्ड सपोज 9 मंथ है, जैसे ये दे दिया, इन कंटिन्यूएशन ऑफ द चाइल्ड अडॉप्शन ग्रांटेड अंडर सब रूल 1, ए फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन वैलिड अडॉप्शन ऑफ ए चाइल्ड may also be granted if applied for leave of the kind due and admissible, including leave not due and commuted leave not exceeding 60 days without production of medical certificate for a period up to 1 year, reduced by the age of the adopted child on the date of valid adoption without taking into account child adoption leave, without taking into account child adoption leave। ये क्या है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अभी चाइल्ड को सपोज 9 मंथ से आप अडॉप्ट किया, तो इस केस में आप पे जो 3 मंथ्स बाकी रहा, चाइल्ड को 1 ईयर कब होगा और 3 मंथ्स बाकी है, तो ये जो भी आप ले रहे हो चाइल्ड को 1 ईयर तक, तो अभी जो 3 मंथ्स है आप उसको कैसे ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो। सपोज आप उसको छोड़ दीजिए, चाइल्ड अडॉप्शन लीव को छोड़ दीजिए, इसमें क्या होगा, आप जो लीव ड्यू है, ठीक है, जो लीव ड्यू है
प्लस LND है, लीव नॉट ड्यू विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, इसमें मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, अभी ले रहे हो, जो आगे में HPL होगा उससे क्या होगा, LND एडजस्ट किया जाएगा। प्लस ये जो कम्यूटेड लीव है, कम्यूटेड लीव क्या है, 2 HPL को 2 हाफ पे लीव को एक कम्यूटेड लीव कम किया जाता है मेडिकल सर्टिफिकेट, मगर यहां पर मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा अप टू 60 डेज। ये जो कम्यूटेड लीव होगा अप टू 60 डेज, अप टू 60 डेज। तो ये हो सकता है 3 मंथ्स आप ऐसे ले सकते हो, ठीक है। चाइल्ड को 9 मंथ्स अभी है ना, और जो बाकी 3 मंथ्स के बाद उसको 1 ईयर इट मींस कंप्लीट हो जाएगा। तो चाइल्ड का एज 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद ये सब नहीं ले सकते, ओनली अप टू 1 ईयर ऑफ द चाइल्ड। चाइल्ड को 9 मंथ्स है, अभी 3 मंथ्स बाकी है, 3 मंथ्स आप ऐसे ले सकते हो। जो लीव ड्यू है आपका खाते में, LND विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट लीव नॉट ड्यू, और कम्यूटेड लीव अप टू 60 डेज, ऐसे आप ले सकते हो, ठीक है। और ये कब तक चलेगा, अप टू 1 ईयर दिया है यहां पर, दे दिया है देखिए, पीरियड फॉर ए पीरियड अप टू 1 ईयर रिड्यूस्ड बाय द एज, मैं वो भी बताया, रिड्यूस्ड बाय द एज ऑफ द चाइल्ड ऑन द डेट ऑफ अडॉप्शन विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट। आप चाइल्ड अडॉप्शन लीव को इसमें सपोज इंक्लूड मत करो, ठीक है, आप ले सकते हो। देखिए एक एग्जांपल देता हूं, सपोज चाइल्ड को 2 मंथ्स है, ठीक है, अभी क्या है, अभी बाकी है 10 मंथ्स, उसको 1 ईयर होगा नहीं कि बाकी 10 मंथ्स क्या क्या है, सपोज वो 6 मंथ्स तो चाइल्ड अडॉप्शन लीव मिला 180 डेज चाइल्ड अडॉप्शन लीव, और ये कंटिन्यू होगा। कंटिन्यू में क्या क्या आएगा, यहां पर मैं लिख देता हूं, कंटिन्यू में लीव ड्यू प्लस LND विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट प्लस कम्यूटेड लीव अप टू 60 डेज, ये भी विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, क्योंकि आप जानते हो जो LND लीव नॉट ड्यू, आपका खाते में कोई भी लीव नहीं है, आप LND ले सकते हो मगर मेडिकल सर्टिफिकेट देकर। कम्यूटेड लीव वैसे 2 HPL को एक फुल कम्यूटेड लीव किया जाएगा मेडिकल सर्टिफिकेट में, मगर यहां पर मेडिकल सर्टिफिकेट आप नहीं दोगे। जैसे 6 मंथ्स हो गया प्लस 4 मंथ्स आप ये सब कंबाइन करके ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चाइल्ड को 2 मंथ्स है अभी, और बाकी 10 मंथ्स के बाद वो 1 ईयर क्रॉस हो जाएगा, तो 6 मंथ्स तो चाइल्ड अडॉप्शन लीव मिल गया 180 डेज प्लस 4 मंथ्स आप कंटिन्यू करके, ये जो 4 मंथ्स आप ऐसे ले सकते हो। आपका खाते में जो है लीव ड्यू है कि LND है, और कम्यूटेड लीव अप टू 60 डेज, मगर याद रखना है जो LND कम्यूटेड लीव जो है मेडिकल सर्टिफिकेट देकर लेना है, मगर यहां पर कोई मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरत नहीं है, ऐसे आप ले सकते हो अप टू 1 ईयर ऑफ द चाइल्ड। समझ में आ गया, चलो। प्रोवाइडेड दैट दिस फैसिलिटी शैल नॉट बी एडमिसिबल इन केस सी इज ऑलरेडी हैविंग 2 चिल्ड्रन, ये तो हम तो जानते हैं, बहुत क्लियर है, लेस देन 2 चिल्ड्रन, द फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट मस्ट हैव लेस देन 2 चिल्ड्रन, इट मींस एक चिल्ड्रन है और सेकेंड चाइल्ड को आप अडॉप्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वन है सबसेक्शन 4, चाइल्ड अडॉप्शन लीव शैल नॉट बी डेबिटेड अगेंस्ट द लीव अकाउंट, लीव अकाउंट से डेबिट नहीं होगा, हम जानते हैं। ये जो चाइल्ड अडॉप्शन लीव 180 डेज मिलेगा, ये लीव अकाउंट से डेबिट नहीं होगा। और यहां पर चाइल्ड को जो, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, चाइल्ड को जो डिफाइन किया गया है वो अंडर द गार्डियंस एंड द वर्ड्स एक्ट 1890, ये वो एक्ट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, क्लियर। तो ये चाइल्ड अडॉप्शन लीव था। अभी हम CCL के ऊपर देखेंगे, चाइल्ड केयर लीव, CCL के ऊपर जाएंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट फॉर ग्रांटिंग CCL चाइल्ड केयर लीव। अभी सिंगल मेल पेरेंट को भी चाइल्ड केयर लीव मिलेगा, सिंगल मेल पेरेंट को भी मिलेगा, याद रखिए, आप ये मत समझिए कि ओनली फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलेगा, यहां पर अभी सिंगल मेल पेरेंट के लिए मिलेगा। हम जानते हैं जो फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट है ना, 2 एल्डेस्ट चिल्ड्रन, ठीक है, 2 एल्डेस्ट चिल्ड्रन के लिए उसको CCL मिलेगा, और यहां पर सिंगल मेल पेरेंट को भी मिलेगा, ये करेक्ट है। और CCL जो एडमिसिबल होता है ना, लेस देन 18 ईयर चाइल्ड, लेस देन चाइल्ड को कितना होना चाहिए, लेस देन 18 ईयर्स, ओके। तो CCL इज इनएडमिसिबल इफ द एज ऑफ द चाइल्ड इज 18 ईयर्स और ओल्डर, ये भी ठीक है, क्योंकि जो CCL मिलेगा वो लेस देन जो 2 एल्डेस्ट चिल्ड्रन के लिए मिलेगा, वो चिल्ड्रन का एज कितना होना चाहिए, लेस देन 18 ईयर्स, लेस देन 18 ईयर्स। तो यहां पर इनएडमिसिबल होगा क्योंकि चाइल्ड को 18 ईयर्स और ओल्डर हो गया, तो यहां पर वो चाइल्ड के लिए CCL नहीं ले सकता,
ठीक है, फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट और सिंगल मेल पेरेंट। और नेक्स्ट है मेल गवर्नमेंट सर्वेंट विल बी पेड शैल बी पेड 100% ऑफ सैलरी फॉर 730 डेज। ये नहीं है, फास्ट 365 डेज में 100% सैलरी, लीव सैलरी जो मिलेगा 100% मिलेगा। मगर जो नेक्स्ट आएगा 365 डेज, नेक्स्ट 365 डेज में 80% सैलरी मिलेगा, क्योंकि 730 डेज 2 इयर्स के लिए सीसीएल मिलता है। तो फर्स्ट ईयर 100%, जो सेकेंड ईयर के लिए आप सीसीएल ले रहे हो वो उसके लिए जो लीव सैलरी मिलेगा 80% मिलेगा। तो यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट दिया है फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट विल बी पेड शैल बी पेड 100% सैलरी फॉर द फर्स्ट 365 डेज एंड 80% फॉर द नेक्स्ट। ये करेक्ट है। तो यहां पर इनकरेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी तो करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे में हम पूरा सीसीएल के ऊपर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, सीसीएल में ऑल्सो भी अलाउड फॉर थर्ड ईयर। हाँ, थर्ड ईयर भी मिलेगा, क्योंकि सीसीएल जो मिलता है बेसिकली 730 डेज मिलेगा फॉर 2 एल्डेस्ट चिल्ड्रन टू द फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट और सिंगल मेल पेरेंट। सिंगल मेल पेरेंट को मिलेगा 2 एल्डेस्ट चिल्ड्रन के लिए, 2 एल्डेस्ट चिल्ड्रन कितना दिन के लिए मिलेगा, कितना दिन के लिए मिलेगा, 730 डेज के लिए मिलेगा। सिंगल मेल पेरेंट को भी मिलेगा, सिंगल मेल पेरेंट को भी मिलेगा, ठीक है। और लेस देन 18 ईयर होना चाहिए जो चाइल्ड, 2 एल्डेस्ट चिल्ड्रन के लिए जो मिलेगा लेस देन 18 ईयर चाइल्ड को होना चाहिए। तो यहां पर क्या है, जैसे 730 डेज, ये 2 ईयर, 730 डेज मीन्स 2 ईयर्स, तो थर्ड ईयर के लिए पूछा है। ये सीसीएल में ऑल्सो भी अलाउड फॉर थर्ड ईयर। थर्ड ईयर कैसे होगा ना, आपका जो लीव ड्यू है, मैं बताता हूं थर्ड ईयर कैसे मिलेगा। लीव ड्यू है प्लस एलएनडी विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, लीव नॉट ड्यू। आपका कोई खाते में कोई लीव नहीं है, एलएनडी आप ले सकते हो मेडिकल सर्टिफिकेट में, ठीक है। और आगे में जो एचपीएल मिलेगा वो एलएनडी को, या अभी जो एलएनडी आप लिया है लीव नॉट ड्यू वो एडजस्ट होगा। मगर विदाउट, यहां पर भी एलएनडी आप ले सकते हो विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। और यहां पर कम्यूटेड लीव अप टू 60 डेज आप ले सकते हो विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, विदाउट एमसी, ये दोनों विदाउट एमसी आप ले सकते हो। तो ये ऐसे थर्ड ईयर ऐसे कंबाइन हो सकता है। ऐसे सीसीएल तो 2 इयर्स मिलेगा, थर्ड ईयर भी आप ऐसे ले सकते हो, जो लीव ड्यू है प्लस एलएनडी प्लस कम्यूटेड लीव अप टू 60 डेज, ऐसे कंबाइन करके आप ले सकते हो। थर्ड ईयर में सीसीएल कंबाइन हो सकता है। और ये जो एलएनडी लीव नॉट ड्यू कम्यूटेड लीव वो मेडिकल सर्टिफिकेट में लिया जाता है, मगर यहां पर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं करना पड़ेगा। तो यहां पर जो ऑप्शन है आप देख लीजिए, मेरे हिसाब से आंसर ए है, आज एलएनडी एंड कम्यूटेड लीव अप टू 60 डेज विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल लीव। ओके, थर्ड ईयर के लिए आप ले सकते हो। थर्ड ईयर के लिए जो लीव ड्यू है आपका खाते में है प्लस एलएनडी प्लस कम्यूटेड लीव, मगर यहां पर दिया है एलएनडी एज कम्यूटेड लीव अप टू 60 डेज विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट। इसको भी क्लैरिफाई किया आपको। ऑप्शन ए इज द आंसर। 8, mention the maximum number of months of leave that can be sanctioned by the medical authority. Maximum number of months of leave that can be sanctioned sorry, that can be sanctioned by the medical authority if he is unable to say with certainty that the government servant will never again be fit for service. हाँ, यहां पर याद रखिए, जो मेडिकल अथॉरिटी वो मेडिकल अथॉरिटी गवर्नमेंट सर्वेंट को, ठीक है, वो लीव सैंक्शन कर रहा है। मैक्सिमम कितना लीव सैंक्शन करेगा, मगर इतना वो मेडिकल अथॉरिटी सर्टेनिटी नहीं है कि वो इट मीन्स फिट होकर सर्विस को फेरेगा, रिटर्न करेगा ना, वो इनकैपेसिटेट हो जाएगा, वो सर्टेनिटी नहीं है। मेडिकल अथॉरिटी सर्टेनिटी नहीं है। अभी द गवर्नमेंट सर्वेंट इज इन इनलेस कंडीशन एंड मेडिकल अथॉरिटी सैंक्शन कितना मैक्सिमम लीव सैंक्शन करेगा, मगर यहां पर जो कंडीशन है मेडिकल अथॉरिटी इट मीन्स वो मेडिकल अथॉरिटी क्लियर नहीं है कि सर्टेनिटी नहीं है कि वो इट मीन्स कंप्लीटली फिट होकर जॉब को ज्वाइन करेगा और वो इनकैपेसिटेट हो जाएगा। अभी वो कोई सर्टेनिटी नहीं है कि वो फिटनेस होकर आएगा, जॉब ज्वाइन करेगा, कि वो परमानेंटली इनकैपेसिटेट हो जाएगा, काम नहीं कर पाएगा। तो अभी वो सर्टेनिटी नहीं है।
तो इस केस में कितना लीव्स वो मेडिकल अथॉरिटी सैंक्शन कर सकता है, आप याद रखना 12 मंथ्स, क्योंकि अभी सर्टेनिटी नहीं है, ये पर दे दिया, ही इज अनेबल टू से विथ सर्टेनिटी दैट द गवर्नमेंट सर्वेंट विल नेवर अगेन बी फिट फॉर सर्विस। तो वो अभी नहीं दे सकता, अभी वो मैक्सिमम कितना लीव दे सकता है, 12 मंथ्स दे सकता है, और ये ऐसे एक्सटेंशन नहीं होगा, फिर अगेन मेडिकल अथॉरिटी का परमिशन लिया जाएगा एक्सटेंशन के लिए, एक्सटेंशन के लिए मेडिकल अथॉरिटी का परमिशन लिया जाएगा, समझ में आ रहा है? तो मैक्सिमम इतना लीव मेडिकल अथॉरिटी सैंक्शन करेगा, और नाउ मेडिकल अथॉरिटी इज अनेबल टू सर्टिफाई दैट वेदर द गवर्नमेंट सर्वेंट विल रिटर्न बैक टू द जॉब इन फिट मैनर और नॉट। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। CCL shall be admissible for dash two eldest surviving children only, बताया था जो फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट है, फॉर 2 eldest सर्वाइविंग चिल्ड्रन लेस देन 18 ईयर्स, और सिंगल मेल पेरेंट को भी मिलेगा, सिंगल मेल पेरेंट को भी मिलेगा, ठीक है, राइट। और CCS जो डिस्कस हुआ है ना, CCS लीव रूल्स 1972, जो रूल है 43C है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, CCL may not be granted for less than dash days at a time। आपको याद रखना है, नॉर्मली कैलेंडर ईयर में 3 स्पेल्स CCL मिलेगा, ईच स्पेल में मिनिमम 5 डेज, ईच स्पेल में कितना मिलेगा, मिनिमम 5 डेज, इससे कम नहीं। तो अभी आंसर आपको मिल गया। तो CCL may not be granted for less than 5 days मिनिमम। तो नॉर्मली कैलेंडर ईयर में 3 स्पेल्स में CCL मिलेगा, तो ईच स्पेल मिनिमम 5 डेज से कम नहीं होगा। और यदि सिंगल, यहां पर और एक बता देता हूं, यदि आपका सिंगल फीमेल है, वो सिंगल फीमेल को कैलेंडर ईयर में 6 स्पेल्स मिलेगा, सिंगल फीमेल को कैलेंडर ईयर में 6 स्पेल्स मिलेगा, और ईच स्पेल वही है, ईच स्पेल जो रहेगा, ओके, मिनिमम 5 डेज, मिनिमम कितना रहेगा, 5 डेज। तो यहां पर आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अभी पूरा हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड केयर लीव। तो अभी देख लीजिए 43C जो है CCS लीव रूल्स 1972 चाइल्ड केयर लीव के ऊपर है, CCL के ऊपर है। और DOPT नोटिफिकेशन भी देख लीजिए, इट मीन्स 2011 अप्रैल, ये दिया, नंबर दे दिया, नोटिफिकेशन नंबर दे दिया, डेटेड 27 अगस्त 2011, ठीक है। और इसमें फास्ट देखिए, सबसेक्शन 1 किसको, कौन एंटाइटल है, फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट और सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट। आप सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट को भी मिलेगा, ठीक है, CCL। और कितना दिन मिलेगा, मैक्सिमम 730 डेज ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस, मैक्सिमम मिलेगा 730 डेज, ओके, 2 इयर्स के लिए मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर टेकिंग केयर ऑफ 2 एल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रन, कितना चिल्ड्रन के लिए मिलेगा, 2 एल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रन के लिए मिलेगा। पर्पज क्या होगा, एजुकेशन, सिकनेस एंड द लाइक, ओके। जब चाइल्ड का एजुकेशन चाहिए कि वो सीखे, इस केस में कुछ सर्टन पर्पज आपको देना है, और जो CCL मिलेगा फास्ट 2 एल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रन के लिए मिलेगा, ठीक है। ये DOPT नोटिफिकेशन भी दे दिया। और यहां पर जो सबसेक्शन 2A है, अब देख लीजिए, जो CCL का सबसेक्शन 2B है, चाइल्ड का एज बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, 18 ईयर्स से कम होना चाहिए। चाइल्ड का एज 18 ईयर्स हो जाएगा एंड अबव हो जाएगा वो इनएडमिसिबल होगा, चाइल्ड का एज लेस देन 18 ईयर्स। और एक बी में है, यदि वो डिसेबल है, मिनिमम डिसेबिलिटी कितना होगा, 40%, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एज में, जैसे चाइल्ड का नॉर्मली एज लेस देन 18 ईयर्स है तो CCL मिलेगा। यहां पर यदि डिसेबल है, मिनिमम 40% डिसेबिलिटी है, तो इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, कभी भी इस केस में फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट CCL ले सकता है, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का नोटिफिकेशन है, ठीक है। तो डिसेबिलिटी, मिनिमम डिसेबिलिटी 40% है, तो यहां पर कोई एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अदरवाइज एज रेस्ट्रिक्शन क्या है, लेस देन 18 ईयर्स। नेक्स्ट वन सबसेक्शन 3 को आएंगे, 3I। तो 3I में बताया था, जो नॉर्मली कैलेंडर ईयर में 3 स्पेल्स मिलेगा, ओके,
नॉर्मली कैलेंडर ईयर में 3 स्पेल्स मिलेगा। ओके, सेकेंड बिट में क्या है, सिंगल फीमेल मैं बताया था अभी, यदि सिंगल फीमेल वही 43C सबसेक्शन 3 बीट डबल आई, जो बीट आई है नॉर्मल कैलेंडर ईयर में 3 स्पेल्स मिलेगा, मगर सिंगल फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको 6 स्पेल्स मिलेगा कैलेंडर ईयर में। सिंगल फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट अंडरलाइन कर दिया देखिए। तो नॉर्मल है, जो फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट है उसका हस्बैंड है तो उसको 3 स्पेल्स में मिलेगा। सपोज सिंगल है, उसका हस्बैंड नहीं है, तो इस केस में उसको 6 स्पेल्स में मिलेगा। और ईच स्पेल में अभी आगे में देखेंगे, ईच स्पेल में कितना ना मिनिमम 5 डेज होना चाहिए, मिनिमम 5 डेज, 5 डेज से कम नहीं होगा, मिनिमम 5 डेज होना चाहिए, 5 डेज से कम नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन है जो थर्ड बिट है, यदि प्रोबेशन पीरियड में, बेसिकली प्रोबेशन है सपोज फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट, तो इस केस में सीसीएल सैंक्शन नहीं होता है, मगर एक्सट्रीम सिचुएशन में सैंक्शन होगा मिनिमम डेज के लिए। जो प्रोबेशन पीरियड में इमरजेंसी केस में और एक्सट्रीम केस में लीव अथॉरिटी सीसीएल सैंक्शन करेगा, अदरवाइज प्रोबेशन पीरियड में ऑर्डिनरीली नॉर्मली सीसीएल सैंक्शन नहीं होता है, एक्सट्रीम केस में सैंक्शन होगा मगर मिनिमम पीरियड के लिए होगा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। और अभी 43C वो सबसेक्शन 3I भी, ये सबसेक्शन 3 ट्रिपल आई का था, ये सबसेक्शन 3I भी में क्या है, चाइल्ड केयर लीव जो ग्रांट होता है वो मिनिमम जो स्पेल होता है, नॉट चाइल्ड केयर लीव मे नॉट बी ग्रांटेड फॉर ए पीरियड लेस देन 5 डेज एट ए टाइम, मैं बता चुका हूं। जो ईच स्पेल में जो चाइल्ड सीसीएल मिलेगा ना, मिनिमम 5 डेज मिलेगा, मिनिमम 5 डेज मिलेगा। ठीक है, और सबसेक्शन 4 देख लीजिए, सबसेक्शन 4 में क्या है, फास्ट 365 डेज 100% लीव सैलरी मिलेगा, 100% लीव सैलरी मिलेगा। और जो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट 365 डेज में 80% लीव सैलरी मिलेगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर। और जो एक्सप्लेनेशन है यहां पर, सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट मींस अनमैरिड है, विडोर है, डाइवोर्सी है, जो भी है ये आपको याद रखना है। जो सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट है वो अनमैरिड हो सकता है, और विडोर है और डाइवोर्सी है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। और 43 सबसेक्शन 5 में देखेंगे कि मे बी कंबाइंड, वो एनी अदर काइंड ऑफ लीव के साथ कंबाइन हो सकता है। ठीक है, एनी अदर काइंड ऑफ लीव अभी सब जो ये सेक्शन में देखेंगे, क्योंकि 2 इयर्स के बाद थर्ड ईयर ये जो दिया है सबसेक्शन 6 में है कि जो थर्ड ईयर के लिए सीसीएल भी हो सकता है, क्योंकि सीसीएल बेसिकली 2 इयर्स होता है। अब थर्ड इयर्स में उसको कंबाइन करना चाहते हो, जो यहाँ कैसे कंबाइन होगा ना, लीव ड्यू है प्लस LND विदाउट MC, लीव नॉट ड्यू विदाउट MC प्लस आपका कम्यूटेड लीव विदाउट, कम्यूटेड लीव जो होगा ना विदाउट MC मगर अप टू 60 डेज ये होगा। ऐसे आप थर्ड ईयर ले सकते हो, मगर अप टू 1 ईयर, थर्ड ईयर जो है थर्ड ईयर के लिए आप ले सकते हो। तो इट मीन सीसीएल कंबाइन हो सकता है जो थर्ड ईयर में कैसे होगा, जो लीव ड्यू है और LND लीव नॉट ड्यू विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, और जो कम्यूटेड लीव ना विदाउट MC, ये विदाउट MC कम्यूटेड लीव अप टू 60 डेज, ऐसे आपका थर्ड ईयर में सीसीएल कंबाइन हो सकता है। ठीक है, ठीक है, इसमें दे दिया है देखिए, अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 1 ईयर, थर्ड ईयर के लिए आप सीसीएल कंबाइन ऐसे हो सकता है। वैसे तो सीसीएल 2 इयर्स के लिए है, क्लॉस करके आप थर्ड ईयर अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 1 ईयर आप ले सकते हो कंबाइन करके। जो लीव आपका खाते में है, लीव ड्यू है प्लस LND विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट प्लस कम्यूटेड लीव अप टू 60 डेज विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, ये दिया है। ये दोनों विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, ये दोनों विदाउट MC, तो इसको आप सीसीएल के साथ कंबाइन करके 1 ईयर ले सकते हो, अप टू मैक्सिमम 1 ईयर। ठीक है, ये सबसेक्शन 6 में है।
और जो सबसेक्शन 7 है, जो आप सीसीएल ले रहे हो वो एक्चुअली आपका लीव अकाउंट से डेबिट नहीं होगा। ठीक है, इतना ही है। तो 10 एमसीक्यू मिल गया और चाइल्ड अडॉप्शन लीव पूरा 43B और सीसीएल 43C, सीसीएस लीव रूल्स 1972 में डिस्कस किया। सो माय फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, share my channel, like my channel so that you can get notification for my upcoming videos. Thank you and namaskar.